आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र आज से सबसे पहले विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बेहतर क्रियान्वयन के दिए निर्देश। श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को दी जाएगी 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति फसल सम्मान राशि। और तानसेन संगीत समारोह 24 दिसंबर से। इस बार गमक के साथ ग्वालियर में 15 स्थानों पर सजेगी तानसेन संगीत महफिल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 21 सितंबर को समाप्त होगा। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का यह पहला सत्र है। सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। सत्र के पहले 2 दिनों के दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। इस बीच राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पहले ही सदन की कार्रवाई संचालित करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले महीने के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस ने 66 सीटें जीती हैं और 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी को मिली है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कल दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करीब 1 घंटे चली बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश में फिलहाल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कल यहां सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। वे विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी में भी गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं लोगों तक सही समय पर पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में कल सभी विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से जनहितैषी योजनाओं का लाभ आम जनता को बेहतर ढंग से मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 25,000 की आबादी प्रतिदिन कवर की जाएगी। इसमें नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शासन द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी दी जाएगी। बैठक में विधायकों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इंदौर जिले में विकासखंड स्तर पर सांवेर तहसील की ग्राम पंचायत बड़ोदिया खान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ विधायक तुलसीराम सिलावट ने किया। खंडवा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कल 9 ग्राम पंचायतों में यात्रा के कार्यक्रम आयोजित हुए। सांसद गणेश सिंह मैहर जिले के अमरपाटन विकासखंड के ग्राम पंचायत मोहरिया लालन और सतना जिले के रामपुर बागिलान विकासखंड के आदर्श ग्राम अबीर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। बैतूल जिले में विधायक हेमंत खंडेलवाल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर अगले गंतव्य के लिए रवाना किया। यात्रा आज बैतूल, खोलाडोंगरी, आमला, मुल्ताई और भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में भ्रमण करेगी। झाबुआ में जिला स्वास्थ्य विभाग ने पंचायतों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान सहित 28 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल हुए। सम्मेलन का वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुरली धलन ने किया। इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों ने इंदौर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस पर कार्ययोजना बनाकर अमल किया जाएगा। श्री भार्गव ने कहा कि इस बार रंग पंचमी की गेर में नाराई के लिए अलग से वाहन की व्यवस्था की जाएगी, जिस पर सवार होकर वे रंगोत्सव का आनंद ले सकेंगे। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन दाल शुरू किया जाएगा। सरकार द्वारा एमएसपी पर अरहर, मूंग, उड़द और मसूर जैसी सभी दालों की खरीद की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। दाल विशिष्ट एफपीओ स्थापित करेंगे। इससे दाल की प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि संकल्प
पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने सभी विभागों को 7 दिन में रोडमैप बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से श्री अन्न उत्पादकों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति फसल सम्मान राशि दी जाएगी। श्री अन्न की फसल बोने पर लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देय प्रीमियम में सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा उज्जैन में जना अनुसंधान संस्थान और डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुनी गई संगीत एवं कला की नगरी ग्वालियर में तानसेन समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य समारोह 24 से 28 दिसंबर के बीच हजीरा स्थित संगीत सम्राट तानसेन के समाधि स्थल पर होगा। तानसेन समारोह का औपचारिक शुभारंभ अलंकरण समारोह के साथ होगा। तानसेन समारोह में 10 संगीत सभाएं होंगी। तानसेन समारोह से 2 दिन पहले 22 दिसंबर को ग्वालियर में 15 स्थानों पर तानसेन संगीत महफिल सजेगी तो एक दिन पहले पूर्व रंगगमक का भी आयोजन होगा। समारोह के तहत विशेष सभा ताल दरबार में 1500 तबला वादक एक साथ बैठकर संवेद रूप से तबला का वादन करेंगे। आपको बता दें कि इस बार तानसेन समारोह का 99वां संस्करण है। कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान के पारोन वन क्षेत्र में 2 नर चीता अग्नि और वायु को सफलतापूर्वक छोड़ा गया। दोनों चीते पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। पारोन वन क्षेत्र अरहिरा पर्यटन जोन के अंतर्गत आता है। शिवपुरी में मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि पर्यटन जोन में चीतों की मौजूदगी से अब पर्यटक चीते को देख सकेंगे। कुल्लू में चीता सफारी शुरू करने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। यहाँ करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स को इंसानी जुनून और भावना का उत्सव बताया। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलों के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कल ये बात कही। अब समाचार विस्तार से। खंडवा में 23 दिसंबर शनिवार को गीता जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। डिंडौरी जिले की ग्राम पंचायत हिनौता के पोषक ग्राम देवरा माल में पंचायत भवन में कल मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से महिलाओं की वित्तीय साक्षरता के लिए ई पाठशाला लगाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर छतरपुर जिले में खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बॉलीवुड कलाकार असनानी को सम्मानित किया। भिंड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने केडीआर स्कूल में आपदा पीड़ितों के लिए विधिक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदौर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत निर्धन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में आवेदन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। शिवपुरी शहर में तहसीलदार और पुलिस की टीम द्वारा शहर के प्रमुख स्थलों पर निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक के ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने की कार्रवाई की गई। निवाड़ी जिले के ओरछा में रामराजा सरकार के विवाह समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समारोह जानकी मंदिर में संपन्न हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।